सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले और टुडे इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने नंबर लाइन, सुपर सेल्स और नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वहाँ जाके वो वाली वीडियो देखो और फिर उसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे DR कपरेकर के बारे में। तो मेनली DR का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर। बट इसमें DR का फुल फॉर्म डॉक्टर नहीं है, तो इसमें DR का फुल फॉर्म कुछ अलग है, वो हम आगे जाके बताएंगे। तो बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1905 में उनका जन्म हुआ था। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। स्वतंत्रता, जब हमारा इंडिया स्वतंत्र हो गया था उससे पहले और उसके बाद। सो नेक्स्ट है डाइड कब हुए थे? उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1986 में। इनकी डेथ हुई थी 1986 में। अभी डेथ की ना जब डेट जो करेक्ट डेट है वो पता नहीं चल रही है, तो अभी हम लोगों ने खाली ईयर लिख रखे। नेक्स्ट है फुल नेम। उनका पूरा नाम क्या था? DR का फुल फॉर्म डॉक्टर नहीं है, लेकिन इनका फुल नेम था दत्तराय रामचंद्र कपरेकर। इनका फुल नेम है दत्तराय रामचंद्र कपरेकर। डिस्कवर, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया था कपरेकर कांस्टेंट और हर्शिट नंबर। बट चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले में उन्होंने हमारे चैप्टर में किसके बारे में? कपरेकर कांस्टेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कपरेकर कांस्टेंट के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करके। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम लोगों ने दत्तराय रामचंद्र कपरेकर के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमारी बुक में किसके बारे में दिया है? कपरेकर कांस्टेंट के बारे में दिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कपरेकर कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। He discovered कपरेकर कांस्टेंट और 6174 और 1949। उन्होंने क्या डिस्कवर? कपरेकर कांस्टेंट कब डिस्कवर किया था? कब किया था? 1949 को। और कपरेकर कांस्टेंट क्या भी कहा जाता है? 6174, 6174 भी हम क्या कह सकते हैं? उनको कपरेकर कांस्टेंट कह सकते हैं। तो अब हम इससे में ही हम एक और एग्जांपल, इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से इजी वे में समझ पाए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखे, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है 1 2 3 4। स्टार्टिंग के 4 नंबर्स का मैंने क्या ले लिया? एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4। तो पहले ना इसमें क्या करना पड़ता है? जो हमें ये नंबर दिया है, हमें दिया है 1 2 3 4, हम लोगों को इसका क्या बनाना पड़ता है? पहले इसका हाईएस्ट बनाना पड़ता है, फिर इसी नंबर का उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है? लोएस्ट नंबर बनाना पड़ता है। हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा बड़ा और लोएस्ट मीन सबसे ज़्यादा छोटा। तो वैसे ही करके इसका हाईएस्ट भी बनाना पड़ता है, लोएस्ट भी बनाना पड़ता है। उसके बाद इन दोनों को, हाईएस्ट और लोएस्ट को, ये करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और उसका जो माइनस करके आंसर आया फिर उसको ऊपर पे लिख के उसका हाईएस्ट फिर लोएस्ट और उसका माइनस करके जो भी आंसर आएगा फिर वैसे ही कंटिन्यू होते जाएगा जब तक क्या ना आए हमारा 6174 ना आए। क्या नहीं आए? कपरेकर कांस्टेंट या 6174 ना आए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी। अब इसमें हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा? 4321 क्या बनेगा हमारा हाईएस्ट नंबर? मैं लिख दूंगी यहाँ पे 4321 इज अवर हाईएस्ट। और हाईएस्ट और लोएस्ट लिखना ना हमारा बहुत ज़्यादा मेन रहता है, वरना आप टीचर को कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है? फिर उसमें क्या कर जाएंगे? हमारे मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। हाईएस्ट, देन इसका लोएस्ट कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3 4 इजी है। लोएस्ट क्या बनेगा? 1 2 3 4। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 2 3 4। इसमें मैं क्या लिखूंगी? लोएस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, क्योंकि ये सबसे छोटा सा नंबर है ना, तो मैं क्या लिख दूंगी इसमें? लोएस्ट। मैंने लिख दिया इसमें लोएस्ट। अब करेंगे हम इसको माइनस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट और लोएस्ट को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों डिजिट्स का, इन दोनों नंबर्स का माइनस कर दूंगी। तो माइनस करते हैं, चलो 1 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे। तो 1 को कट करके और 2 को कट करके, 1 को कट करके 11 लिख देते हैं, 2 को कट करके 1 लिख देते हैं। 11 माइनस 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर 7। देन 1 माइनस 3 तो नहीं हो सकता, तो मैं क्या लूँगी? एक कैरी लूँगी। इसमें भी क्या बन गया हमारा? 11 माइनस 3 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 8। अब ये क्या बन गया था हमारा? 2 बन गया था, तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3।
आंसर क्या आया अब हमारा 3087। तो क्या करेंगे अब हम 3087 को यहाँ पे लिख देंगे 3087। अब वो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था वही क्या होगा हमारा, वही रिपीट होगा। तो अब इसी का हम हाईएस्ट भी बनाएंगे लोएस्ट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी हाईएस्ट क्या बनेगा इसका 8730 बनेगा इसका हाईएस्ट। मैं लिख दूंगी 8730 हाईएस्ट ठीक है। ये बन गया हमारा हाईएस्ट बन गया। फिर 0 को हम आगे लिख देंगे। पता है कि 0 को हम मानते नहीं है कि उसमें कोई क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन 0 पे क्या है, एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 0 को लिखेंगे और क्या लिख देंगे 378। अब हम क्या कर देंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा लोएस्ट। तो ये देखो हाईएस्ट भी बना दिया मैंने इसका और लोएस्ट भी बना दिया। तो अब आप क्या करोगे इसको लिखोगे। तो अब हम क्या करेंगे इसको अब माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं। 0 में से 1 तो नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 कैट लेंगे। तो ये क्या बन गया 10, ये 2, 10 माइनस 8 2, 1 कैरी यहाँ से 12, 7 8 9 10 11 12 5, ये 6 3, 8 में से 0 3, सॉरी 8 में से 0 8, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब इसमें हमारा आंसर क्या आया 8352। अब हम क्या करेंगे, यही हमारा क्या बन गया नेक्स्ट डिजिट बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8352। ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। अब इसका हाईएस्ट और लोएस्ट बनाते हैं। हाईएस्ट बनेगा 8532, लोएस्ट बनेगा 2358। ये क्या बन गया हमारा हाईएस्ट, ये बन गया हमारा लोएस्ट। ठीक है, माइनस जल्दी करके 2 में से 8 तो माइनस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 1 कैरी जाएगा 12 4 2 12 7। तो अब आ चुका है हमारा आंसर 6174। क्या आ चुका है हमारा कपरेकर कांस्टेंट आ चुका है। कपरेकर कांस्टेंट क्या है 6174। आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ आ गया हमारा कपरेकर कांस्टेंट 6174। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी here we reach the magic, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, नंबर 6174। Here we reach the magic number 6174। अब आखिरकार हम कहाँ पहुँच गए 6174 पर पहुँच गए। और इसने कितना हम लोगों ने कितने बार हम लोगों ने इसको किया, तो हम लिखेंगे 8 takes 3 time to reach 6174। इसने कितना टाइम लिया 6174 को रीच करने में, पहुंचने में कितना टाइम लिया 3 टाइम लिया। कहाँ पहुंचने में 6174। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब इसमें नेक्स्ट है हमारा राउंड डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक। आप लोग जब पैदा हुए थे उसका ईयर कितना टाइम लेता है किसको रीच करने के लिए, कपरेकर कांस्टेंट को रीच करने के लिए। तो मैं पैदा हुई थी ईयर 2013 में, तो मैं करूँगी ईयर 2013 का। और किसी का ना कोई 2014 का होता है, कोई 2015 का होता है, कोई 16, कोई 2012। तो इसमें क्या आएगा ना, इसमें आंसर हमारा क्या आएगा डिफरेंट आएगा। बट मैं क्या हूँ 2013 की हूँ, तो मैं क्या करूँगी 2013 से कपरेकर कांस्टेंट मेरा कितना टाइम लगता है देखते हैं। तो इसमें हमारा हाईएस्ट बनेगा
ये बनेगा हमारा हाईएस्ट और 0 1 2 3 बनेगा हमारा लोएस्ट। तो मैंने क्या बताया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट और लोएस्ट तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 0 में से 3 तो माइनस नहीं होगा, तो ये बन गया हमारा 10, 10 में से 3 3 4 5 6 7 8 9 10 7, ये 0 बन गया था, फिर ये 1 कैरी गया, फिर ये क्या बना हमारा 1, और ये बन गया हमारा 10, 10 में से 2 8, 1 में से 1 0, फिर 3 में से 0 3, 3087 हमारा इसमें आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे 3087, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे मैं करूँगी 3087। तो 3087 का हाईएस्ट क्या बनेगा, 8730। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 8730, देन 0378 बनेगा हमारा लोएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट लोएस्ट लिखना मेन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी हाईएस्ट एंड देन लोएस्ट। तो अब क्या करना है, हमको इसमें माइनस करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको माइनस कर दूंगी। तो माइनस करते हैं, तो 0 में से 8 तो नहीं होगा, तो ये बन गया हमारा 10, ये 2, 10 में से 8 2, 2 में से 7 कुछ नहीं जाएगा, तो ये बन गया हमारा 12, ये बन गया हमारा 6 7 8 9 10 11 12 5, इसमें से 3 3 8, इसमें आंसर आया हमारा 8352। आप क्या करेंगे, इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो जैसे अब इसी में हम क्या करेंगे, इसमें हमारा हाईएस्ट क्या बनेगा, 8532 बनेगा हमारा हाईएस्ट। मैं यहाँ पे लिख दूंगी हाईएस्ट, और 2358 बन जाएगा मेरा लोवेस्ट। तो माइनस करेंगे अब हम, तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 12, 8 9 10 11 12, ये बन गया हमारा 4, ये हमारा 2 बन गया था। अब ये बन गया हमारा 12, 5 6 7 8 9 10 11 12 7, अब 1 में से 3 माइनस तो नहीं हो सकता, तो ये बनेगा हमारा 11 3 85322358। तो इसमें ना हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है। अब एक बार मैं फिर से चेक करती हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मेरे कहने भी गलती हो ही जाती है। तो मैं एक बार इसको फिर से चेक करती हूँ। एट 358। अब हम इसके क्या बनाएंगे, हाईएस्ट बनाएंगे। 8532 बनेगा हमारा इसका हाईएस्ट। और 2358 बनेगा हमारा लोएस्ट। अब माइनस करेंगे, सो 2 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 12 8 9 10 11 12। ये बन गया हमारा 4 सर्कल, ये 1 कैरी गया था तो ये 2 बन गया। 2 में से 1 12 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें आएगा 7। ये बन गया था 4 4 में से 3 1 8 में से 2 6। सो फाइनली हम पहुंच गए कपरेगर कांस्टेंट 6174 में। तो मैं लिखूंगी 8 will take 3 times to reach 6174। ये कितने टाइम ले रहे हैं 6174 को पहुंचने में? 3 टाइम। तो हम इसमें इसको अलग से एक बॉक्स में लिख देंगे। तो और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा इसमें जो मैंने इसमें पहले किया था उसमें क्या गलती हुई है। सो आज हम लोगों ने पढ़ा डी.आर. कपरेकर के बारे में, और उनकी डेथ कब हुई थी, वो बॉर्न कब हुए थे, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, और पढ़ा हम लोगों ने कपरेकर कांस्टेंट।
सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी DR कपरेकर की फ़ोटो। सो यही था आज का मेरा वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।